औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रोड मैप फॉर CSS 2025। इसमें हम कंप्लीट अपना टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि कितना हमारे पास टाइम रह गया, कितने मंथ्स हमारे पास रह गया और उन मंथ्स को किस तरीके से हम सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSS 2025। जैसा कि आप लोगों को पता है, अप्रैल से लेके अगर दिसंबर तक हम देखें तो हमारे पास 10 मंथ्स बन रहे हैं, मतलब 10 महीने हमारे पास हैं, इन महीनों में हम अपने CSS 2025 की तैयारी को विद रिवीजन विद मॉक एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो यस, आप कर सकते हैं। ये चीज़ नहीं है कि अगर आप 3 साल प्रिपरेशन करें या 2 साल प्रिपरेशन करें उसके बाद ही आप अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ क्रिएट की हुई है। अगर आप 10 महीने 8 महीने लगातार अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करें, हर एंगल से हर डायमेंशन को कवर अप करें, पूरा टाइम अपने पढ़ाई को दें, फोकस करें स्टडीज़ को, तो आप अपने एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं अच्छे तरीके से। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो वो मैं आपको आपके सामने एक रोड मैप रखती हूँ किस तरीके से आप अपने मंथ्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास CSS में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। 6 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं और 6 ही हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट में जो सॉरी, यहाँ पे मैंने पिक्चर में थोड़ा गलत लिख दिया है, मैं आपको बता देती हूँ बोल के। कंपल्सरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 40 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 100। ऑप्शनल में आपको 33 लेने होते हैं। पिक्चर में मैंने ऑपोजिट लिख दिया तो आप इसको देख लीजिएगा। कंपल्सरी में 40 मार्क्स लेने होते हैं, ऑप्शनल में 33 लेने होते हैं आपको पास करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक और सब्जेक्ट है जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, जैसे जनरल नॉलेज 1, जनरल नॉलेज 2 और GSA का पेपर। तो ये जो 3 है, जैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो जाता है, करंट अफेयर हो जाता है, पाकिस्तान अफेयर हो जाता है। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आप इन तीनों को कंबाइन करके अगर हम 120 मार्क्स भी ले लेते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट फेल हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान फिर बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था उस सब्जेक्ट को, कि स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो सिंगल जो एक नंबर है ना उसके अंदर भी आते, किसी को 10 मिले, 9 मिले, 8 मिले। तो उसके बावजूद आपने DMCs में देखा होगा कि स्टूडेंट्स के जो है वो ओवरऑल पास हैं। किस तरीके से पास हुए वो, कि उन्होंने अपने जो मार्क्स हैं करंट अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी में इतने अच्छे गेन कर लिए कि वो सारे कंप्लीट मिला के 120 हो गए। तो उनका जो पाकिस्तान फेयर में जो अगर उन्होंने 9 नंबर भी लिए तो वो उनके कंपनसेट हो गए। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के 120 मार्क्स भी ले लेते हैं तो आपका वो सब्जेक्ट पास होते हैं। लेकिन अगर आपके 119 भी होते हैं तो आपके वो सब्जेक्ट फिर फेल हो जाता है, फिर आप मतलब नहीं कर पाते। तो ये थी जो कॉमन, जो सबको पता है, इस टाइम पे सबको पता होती है कि कितने सब्जेक्ट हैं, किस में कितने मार्क्स लेने होते हैं, किसकी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं अप्रैल का मंथ हो गया हमारे पास स्टार्ट। अब हमने ये रखना है कि हमने सबसे पहले अपनी सिलेबस कवर अप करना है, ठीक है, और हमने अपने नोट्स मेकिंग बनानी है, नोट्स मेकिंग कंप्लीट करनी है। और वो अगर हम अपने अप्रैल से स्टार्ट करें और नवंबर 11th मंथ तक, यहाँ तक हम कहते हैं कि हमने 8 महीने में अपनी ये जो काम है ना, ये लिखने लिखाने वाला और पास्ट पेपर वाला और रिवीजन वाला, ये हमने कंप्लीट करना है। हमने ये टारगेट रखा कि 8 महीनों में हमने ये कंप्लीट करना है। अब इन 8 महीनों को आगे हम ब्रेक कैसे करते हैं, हम चले जाते हैं 8 महीने में से 5 महीने हम निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5 महीने हैं ना, इन 5 महीनों में मैंने अपने सिलेबस कंप्लीट करना है। आपने वो FPSC की बुक मिलती है CSS सिलेबस की, आपने उसको सामने रखना है। उसके अंदर से आपने अपने सिलेबस निकालना है, स्मार्ट ट्रिक्स, स्मार्ट स्टडी करके आपने देखना है, पास्ट पेपर को कंसर्न करना है कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स को निकालना है। आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरे को कंप्लीट करके आपने साथ साथ अपने नोट्स मेकिंग करनी है। आपने अपनी स्पीड तेज़ रखनी है इन 5 महीनों में, क्योंकि नोट्स मेकिंग पे टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आपकी स्पीड अगर अच्छी होगी ना, आप यहाँ पे अपने आप को फ्लो में लेके चले जाएंगे तो आपकी नोट्स मेकिंग हो जाएगी। अब 5 महीने में आपकी नोट्स मेकिंग हो जाता है तो यूँ समझे कि आपका आधा CSS तो यहाँ पे ही हो गया। क्योंकि आपको भी पता है कि CSS में सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके होते हैं नोट्स। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग कर जाते हैं CSS को, तो वो या तो अपने नोट्स शेयर नहीं करते किसी के साथ, अपने बहन भाइयों के लिए रख देते हैं, या तो वो अपने नोट्स को पैसों से आगे सेल कर रहे होते हैं। तो भाई उनका करना भी बनता है। क्योंकि इस नोट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई होती है।
तो आप लोग भी बनाना शुरू करेंगे जब आपको भी पता लग जाएगा कि भाई डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं उनको मिला के उनको सामने रख के कंसर्न करके उसके बाद आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं एक ही पेज के ऊपर। जब आप 4 सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करके एक ही पेज पे अपने पास आपको उसको कलेक्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको एट द एंड बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का। इन 5 महीनों में आप ये काम करेंगे कि आप रेफरेंसेस बुक देखेंगे, जो FPSC ने रिकमेंड किया वो बुक्स देखेंगे, आप गूगल से सर्च करेंगे, आप डिफरेंट वेबसाइट से लेंगे, डिफरेंट लेटेस्ट डाटा होगा उसको सारा कंबाइन करके आप एक पेज के ऊपर जब अपना नोट्स मेकिंग करेंगे, फैक्ट्स लिखेंगे लेटेस्ट, उसके अंदर रेफरेंसेस लिखेंगे, कोर्स लिखेंगे, हर चीज़, तो आपके नोट्स जो 5 महीने में प्रिपेयर हो जाएंगे। और हो जाते हैं, ये चीज़ नहीं है कि नहीं होते, हो जाते हैं, सब कर लेते हैं, मैंने भी कर लिए थे, सब कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं कि नहीं होते। एक दफ़ा आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब आपको होगा कि मेरी आधे से ज़्यादा बर्डन होता है ना एक्सपायरेंट के ऊपर, वो सारा उतर जाता है। आपके अगस्त तक आपके नोट्स हो गए, उसके बाद आपने टारगेट रखना है कि 3 मंथ्स का आगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में आपने क्या करना है। इन 3 महीनों में आपने अपने पास पेपर उठाने हैं हर सब्जेक्ट के। आपके पास पास पेपर 2016 से ऑनवर्ड होने चाहिए, क्योंकि 16 से पहले जो था ना वो सिलेबस और था, इनके जो थी रूल्स रेगुलेशन और थे पेपर्स के, और चेकिंग का मेथड भी और था। 2016 के बाद एक न्यू इन्होंने अपडेशन दी और उसके बाद से ऑनवर्ड हम कहते हैं कि हमने कंसर्न करने हैं पास पेपर्स। तो आपने 2016 से ऑनवर्ड अपने पास पेपर लेने हैं, उनको कंसर्न करना है। आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में टारगेट रखना है कि मैंने पास पेपर कंप्लीट करने हैं। पास पेपर एज सच ये नहीं कह रही मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं सारे पास पेपर, नहीं। आपने वीक में अगर दिन में आप हर सब्जेक्ट का एक एक पास पेपर भी कंसर्न कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान फेयर का 2016 का पास पेपर देखा, आपने क्या करना है कि जो भी उसके अंदर 8 क्वेश्चंस आए हैं ना, आपने उन 8 क्वेश्चन की आउटलाइन बनानी है। आपको आउटलाइन बनाएंगे, आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर ये लिखना था, ठीक है। आपने वो जो आउटलाइन बनाई है आपने पास पेपर्स की 8 क्वेश्चन की, आपने वो अपने किसी टीचर को चेक करवानी है, आपने एवेल्युएशन करवानी है इन 3 मंथ्स में, आपने ये टारगेट रखना है। आपने वो अपने किसी टीचर को सेंड करनी है जिनसे आप एवेल्युएट करवा रहे हैं। आपने उनको सेंड करने के बाद उनको कहना है कि मुझे चेक करके बता दें कि ये क्वेश्चन जो था इसको टैकल इस तरीके से करना था। वो आपको बता देंगे मजीद कि अगर मजीद उसके अंदर कुछ एडिशन करनी होगी तो वो आपको मजीद बता देंगे, अगर नहीं तो वो आपको ये भी बता देंगे कि नहीं हाँ ठीक क्वेश्चन किया हुआ है। तो आपने वहाँ पे आपके पास पेपर भी तैयार हो रहे होंगे कि भाई इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे ऐसे ब्रेक करना है उसको। तो और उसके बाद जो आपका डेली जो आप एक सब्जेक्ट के पास पेपर कंसर्न कर रहे होंगे, तो आपने फिर टारगेट रखना है कि वीक में एक दिन आपने कोई भी, या आपके जो टीचर हैं वो आपको बता दें कि आप भाई ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट अटेम्प्ट करके दो, या वो आपको कह दें कि अच्छा पाकिस्तान फेयर के इस साल का ये जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ आपको कि आप लिखने में किस तरीके से, आपके एक्सप्रेशन किस तरीके का है, ताकि मैं उसके ऊपर भी काम आपके साथ कर सकूँ ना। तो आप वो लिख के उनको दे सकते हैं, ये भी आप रख सकते हैं। इन पास पेपर के साथ साथ आप, क्योंकि आप जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी स्पीड यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत कम टाइम लगेगा पास पेपर को कंसर्न करने में, आपके पास बड़ा टाइम और बच जाएगा। तो आपने अपने बाकी टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने रिवीजन पे लेके चले जाना है। जो आपने नोट्स मेकिंग बनाते, सारी बातें हम इंसानी दिमाग एक दफ़ा एक चीज़ लिख लेंगे तो वो उसके कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में रहते हैं, फैक्ट्स वगैरह आपको टिल द एंड बिफोर एग्ज़ाम आपको रिवाइज करने ही पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे अपने रिवीजन के टाइम भी रखेंगे कि आपने देख लेना है कि मैंने कंपलसरी और ऑप्शनल ये 2 सब्जेक्ट उठाए हुए, इनको रिवाइज करना है, और आपने टारगेट रख लेना कि 10-10 दिन के अंदर मैंने इनको कंप्लीट करना है। इसकी रिवीजन को हो जाती है, रिवीजन भी हो जाती है, मैंने की हुई है रिवीजन, इसलिए मैं वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो मैंने की हुई है। तो रिवीजन हो जाती है, ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं होती। फिर आपने पहले तो आप जो 5 महीने में अपने नोट्स मेकिंग कर रहे थे, ठीक है, उस नोट्स मेकिंग में आपने देखा होगा कि आप ऐसे का मटेरियल भी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन आप उस टाइम पे कोई आउटलाइन नहीं बना रहे थे। तो आपने अपना टारगेट रखना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने ऐसे की आउटलाइन जितनी कर सकते हैं ना, आपने ऐसे की आउटलाइन अपने हाथ से निकालनी है, और आपने वीक का एक कंप्लीट ऐसे लिखना है। आपने टारगेट रखना है वीक का एक कंप्लीट ऐसे लिखना है, और आपने 2 से 3 एटलीस्ट आपने निकालनी है आउटलाइंस, ठीक है। उसके अलावा आपने एक प्रेसी, वीक की एक प्रेसी रखनी है, और इसको आपने फिर एवेल्युएट, ये नहीं कि आपने लिखने के बाद अपने पास संभाल के रख लेना, नहीं, आपने इसको एवेल्युएट करवाना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 महीने हैं ना, आपने इसमें अपना एवेल्युएशन करवानी है। ये एवेल्युएशन मंथ्स हैं आपके, ठीक है। आपने अपनी प्रेसी और एसे को अपने एवेल्युएट करवाने, अपनी आउटलाइंस चेक करवानी है,
अपने ये 3 महीने जब आप लगातार ये करते रहेंगे तो आपका हाथ फ्लो पे चला जाएगा ऐसे लिखने में भी। उसका फ़ायदा आपको ये होगा जब आप पेपर में बैठे होंगे आपने ऐसे लिखना होगा, एक तो आपको कोई प्रेशर नहीं होगा कि ऐसे लिखना है, इतना ज़्यादा इतना बड़ा ऐसे कैसे लिख पाऊँगा। दूसरा आपको ये होगा कि आपको जो स्टेटमेंट आएगी ना उसको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उससे पहले बहुत सारी ऐसे जो है ना अटैम्प्ट किए हुए होंगे, अपने हाथ से निकाले हुए होंगे, ऐसे स्टेटमेंट्स को ब्रेक किया हुआ होगा। तो आपका माइंड फ़ौरन कैच करेगा कि इसको किस तरीके से ब्रेक करना है, आपका माइंड फ़ौरन ब्रेक करेगा उसको। थर्ड जो आपको फ़ायदा यहाँ पे होगा कि आपका हाथ इतना फ्लो में चल रहा होगा ना लिखने में कि आपके हाथ में तो पेन नहीं होगा, थके नहीं, क्योंकि ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में ना मैंने भी देखी थी, कि मेरे साथ भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुई थी, हाथ बहुत जल्दी थक जाता है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आपने अपनी प्रैक्टिस रखनी है कि आपका हाथ थके भी ना और आपकी राइटिंग भी सही रहे और आपका फ्लो भी सही रहे, आपका माइंड जो है वो फ्रेश भी रहे, और जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया ना वो उसी के ही अकॉर्डिंग टू जो होता है ना डाटा, उसको कलेक्ट करें आपकी मेमोरी से। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप 3 महीने में लगातार ऐसे की एवेल्यूएशन करवाएंगे, ऐसे लिखेंगे अपने हाथ से, टाइम पूरा सेट करके 3 घंटे का आपने ऐसे वीक का कैसे लिखने हैं, और आपने आउटलाइंस दो या 3 निकालनी है आपने वीक की आउटलाइंस, प्रेस ही आपने एवेल्युएट करवानी है। ये 3 महीने में जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, हो जाएगा आप लोगों का भी, पीछे आपके पास रह जाएंगे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही रह जाएंगे, 3 नहीं कहूँगी आपको मैं, 2 ही रहेंगे। फरवरी को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही मैं। दिसंबर और जनवरी में आपने सिर्फ अपना टारगेट रखना कि मैंने मॉक एग्जाम्स देने हैं। आप कोशिश करें दो जो अकेडमीज़ है ना मोस्टली आप उनको ही लेके चलें, कि किसी 2 अकेडमीज़ में ना आपने अपने मॉक देने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं। आप देख लीजिएगा जो आपको बेहतर लगती है अकेडमी, आप वहाँ पे अपने एग्ज़ाम्स दें। एवोल्यूशन हो गया, आपने कंपल्सरी ऑप्शनल दोनों देने हैं। 2 महीने में आपके ये जो एग्ज़ाम है ना, आपकी जो एग्ज़ाम है ना ये कंप्लीट जब हो जाएंगे ना दिसंबर और जनवरी में मॉक एग्जाम, तो आपकी आप खुद जनवरी के एंड में देखेंगे कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई पे चला जाएगा। आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि मेरी तैयारी कहाँ पे थी जब मैंने अप्रैल में स्टार्ट की थी और आज मेरी तैयारी कहाँ पे है। तो इस एक चीज़ का आपको फ़ायदा है, पूरी पिछले जो 10 महीने आपने तैयारी की होगी स्टेप वाइज, उसकी आपको जनवरी में बहुत, आपका माइंड भी बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस अटैम्प्ट में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप अपनी अटैम्प्ट में बैठेंगे, अगर आप इस तरीके से अपने मंथ्स को ब्रेक करेंगे, इस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे, तो आप जनवरी तक ये डिसाइड 100% कर लेंगे कि मुझे बैठना चाहिए, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी है, मेरे मॉक अच्छे गए हैं। बाकी रह जाता है फरवरी का मंथ। फरवरी में अक्सर होता है कि बाकी जो फरवरी का मंथ रह जाता है उसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा आपने पढ़ना नहीं है, कोई न्यू चीज़ आपने नहीं पढ़नी, जो आपने ऑलरेडी अपनी चीज़ें कवर अप की हुई हैं आपने वो भी डिटेल में नहीं पढ़ना सॉरी। आपने जो नोट्स मेकिंग की होगी, नोट्स मेकिंग की कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई है ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। 3 फेजेस में आपने नोट्स बनाने होते हैं। उसका जो 3rd फेज होगा वो होता है 1 पेपर नोट्स। 1 पेपर नोट्स जो होता है वो आपका इन्हीं फरवरी में आपकी हेल्प आउट करता है, क्योंकि इस टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 12 के 12 सब्जेक्ट को कंप्लीट डिटेल में पढ़ सकें या कंप्लीट डिटेल में रिवाइज कर सकें। तो आपके पास 1 पेपर नोट्स होते हैं जो आप अपनी फरवरी में आप वो अपने सामने रखेंगे, डेली का रिवाइज किया करेंगे। आपने मेन फोकस रखने अपने रेफरेंसेस के ऊपर, कोर्स के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है कि सीएसएस में जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको जितने लेटेस्ट फैक्ट्स फिगर होंगे, लेटेस्ट आपके उसके अंदर रेफरेंसेस होंगे, तो आपकी वेटेज क्वेश्चन की उतनी ही ज़्यादा होती है। तो आपने इस मेन चीज़ों को अपने कंसर्न में रखना है। मैप की जो है वो आपने प्रैक्टिस करते रहनी है। और बिफोर, अगर आपका एग्ज़ाम 14 फरवरी को है, तो आपने 10 फरवरी तक अपनी हर रिवीजन को, हर चीज़ को वाइंड अप करके आपने उसके बाद अपनी नींद भी पूरी करनी है, रिलैक्सेशन करनी है आपने। और जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है ना, आपने सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट्स को उठा के सिर्फ आपने थोड़ा करके रिवाइज करना है उसको। अब बाकी आप जो है एग्ज़ाम्स किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है क्वेश्चन, ये वो सारा वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से और वीडियो दोबारा से बना के अपलोड कर दूँगी कि क्वेश्चन अटैम्प्ट किस तरीके से करते हैं, टाइम मैनेज किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से आपने ऐसे टाइम मैनेज करना है कि आपके 4 के 4 क्वेश्चंस जो हैं पेपर में उन 3 घंटों में आपके पूरे हो सके। तो अब बाकी कोई भी अगर क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे से पूछ सकती हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।